क्या आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जेनेरिक मेडिसिन का अगर बिजनेस करना चाहते हैं और वो भी होलसेल में, तो कितनी पूंजी लग सकती है, कितनी इन्वेस्टमेंट लग सकती है? आपको किसी ने बोला होगा मिनिमम 8 लैक्स 9 लैक्स, मतलब ये कर सकते हैं आप, इससे भी आगे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करना होगा, और ये करने के बाद आपका फ्यूचर क्या रहेगा, आगे इन्वेस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसी करनी होगी और इसमें चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या उन सभी एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस लेकिन कम इन्वेस्टमेंट है और उनको लगता है कि होलसेल मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप कम इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा प्रॉफिट और अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पे आपको जेनरिक बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। पहले आप सभी को एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि अनअकैडमी की तरफ से अराइज सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि अराइज सीरीज में मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के बैच 1 का एक रिव्यू होगा। अब बैच 2 स्टार्ट होने जा रही है, वो भी 18 जनवरी से। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे आपको मैजिकल टिप्स ट्रिक्स कम से कम समय में कैसे आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, ये सारी पैटर्न आपको एक एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन देने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। तो जो स्टूडेंट जैम एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे, सीरियसली देख रहे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्लियर करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। और सभी कोई भी सीरीज या कोई भी क्लास या टेस्ट सीरीज होती है, एनरोल करने से पहले हमारा कोड TBA10 यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाए। दूसरी क्लास सीरीज है मास्टर स्ट्रोक फॉर JNU और मणिपाल यूनिवर्सिटी 2021 के लिए। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम है, जो 18 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों के बारे में सिखाया जाएगा। ऊपर में आपको इमेज दिख रही होगी, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए। टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे सिखाएंगे और आपको यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन मिलेगा, जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन में पा सकते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अनअकैडमी हमेशा कोशिश करता है आपको हर तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक प्रॉपर गाइड आपको मिल सके। तो ये दोनों भी सीरीज आप एनरोल कीजिए और अनअकैडमी को इंस्टॉल कीजिए और ये सीरीज एनरोल कीजिए और हमारा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। अदर जो बिजनेसेस रहे थे सर्जिकल जैसे, मतलब बहुत सारी इन्वेंटरी लगती है, पेट केयर या FMCG जैसे, जेनरिक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पूंजी में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा मार्केट में कि आपके एरिया में रिटेल स्टोर कितने हैं और वहाँ पे कौन से ब्रांड जाते हैं, कौन से मोलिक्यूल ज़्यादा चलते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जेनरिक में स्टैंडर्ड जेनरिक से रहते जो आपको लगभग 10 से 15 कंपनीज इंडिया में जो स्टैंडर्ड जेनरिक बनाती है। मतलब जैसे एग्जांपल लिया जाए तो सिप्ला है, इसके बाद लुपिन है, यूनिवर्सल कंपनी है, लीफोर्ड कंपनी है, इसके बाद अल्केम है, ये कंपनी जो है कैडिला है। तो ये कंपनी आपको जेनरिक बना के देती है। उसके स्टैंडर्ड जेनरिक रहते हैं, वो थोड़े ट्रस्टेड भी होते हैं क्योंकि डॉक्टर कभी कभार प्रिस्क्रिप्शन पे भी ये ब्रांड लिखते हैं। तो ये जेनरिक की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था जो आपको इसमें डेफिनेटली मददगार रहेगा कि जेनरिक के ब्रांड इंडिया में कौन कौन से जाते हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो ये आप ब्रांड आप पहले सर्वे करेंगे, उसके बाद उस कंपनीज को कांटेक्ट करेंगे। अब कंपनीज को कांटेक्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली C&F जो कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंसी होती है वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली परचेस आपको करने नहीं देंगी, C&F से ही परचेस करना होगा। देन यहाँ पे C&F से कम में भी आप कर सकते हैं। तो आपको पहले ब्रांड फिक्स करने होंगे और उसकी क्वांटिटी फिक्स करनी होगी। तो ये आपने कर लिया कि आपने सर्वे कर लिया आपके एरिया का, और जो रनिंग ब्रांड्स है उस सभी ब्रांड आपके यहाँ पे आपने रख लिया। मैं स्टैंडर्ड जेनरिक की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में ये फोकस करना है आपको। 1 लाख में करना है ना, तो मिनिमम 70 लाख इस पे खर्चा करना है।
इन्वेंट्री पे, इस पे। तो मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ 1 लाख, पूरा 1 लाख आपको इन्वेंट्री, मतलब मेडिसिन 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप जनरली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंसिंग वगैरह, ये फर्नीचर, ये फीस बिल्कुल ही अलग है। इसमें आपको अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ मेडिसिन 1 लाख में आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे फोकस हो रहा है इस वीडियो में। तो एक्चुअली आपको जैसे भी मैंने बताया कि मेडिसिन ब्रांडेड रहते हैं, तो ब्रांडेड मेडिसिन के 70,000 आपको, ब्रांडेड जेनेरिक्स के आपको 70,000 रखने, और 30,000 आपको कहाँ पे रखने, तो जो बाकी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं लाइक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, पीसीडी, या कोई भी जेनेरिक्स, बाकी स्टैंडर्ड जेनेरिक छोड़ के उसको थोड़ा रखना है। उसके लिए 10,000 आप रखेंगे। और उसके बाद ओटीसी प्रोडक्ट के लिए 10,000 आप रखोगे, क्योंकि आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ जेनरिक मेडिसिन जहाँ पे जाते हैं वो सिर्फ जेनरिक स्टोर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जेनरिक जाते हैं। और वहाँ पे भी क्या इशू रहता है, वो अगर फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल होगा तो उनके खुद की फ्रेंचाइजी से ही वो ऑर्डर करके लाते, तो यहाँ पे कम चांसेस होते हैं कि आपकी मेडिसिन वहाँ पे सेल हो जाए। तो जनरल काउंटर में क्या होता है, सभी मेडिसिन जाते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ओटीसी। तो यहाँ पे सिर्फ जेनरिक देख के काम नहीं चलेगा, आपके पास ओटीसी भी होना चाहिए। तो ऐसे, और 10,000 आप बाकी चीज़ों के रखें जो आपके एरिया में चलती है, और इससे ये जो मैंने बताया इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन चलती है। तो ऐसा, तो शुरुआत कर सकते हैं। ये शुरुआत में आपको 1 लाख में ये आपको स्टार्ट करना आसान रहेगा। तो आपको आगे क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। अब तो मेडिसिन ले लिया आपने, रिटेल काउंटर भी ढूंढ लिया। नेक्स्ट स्टेप, आपको आपके यहाँ ऑर्डर बॉयज रखने, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर बॉयज रखने, सभी काउंटर आपको कवर करने चाहिए। आपने ऑर्डर बॉयज यहाँ पे रख लिए तो हर एक काउंटर में जाके उन्होंने ऑर्डर लेके आनी चाहिए। तो आपको इस 1 लाख में अगर आप रनिंग प्रोडक्ट रखते हैं और हर एक मेडिकल स्टोर में जाने वाली कम से कम 200-300 की ऑर्डर निकलती है हर एक मेडिकल के रोज़ की, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है। लेकिन आपको वो ऑर्डर क्यों देंगे, यहाँ पे प्राइस कंपटीशन भी बहुत है जेनरिक्स में ऐसा नहीं है कि जो स्टैंडर्ड में 18% मार्जिन रिटेलर को मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स 30%, 40%, 50% मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंपनी भी ऐसा डायरेक्टली मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देती, वैसे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को एक फिक्स मार्जिन हर प्रोडक्ट में नहीं मिलता है, आपको वैरी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर भी वैरी हो सकता है। तो उसके लिए नया काउंटर में आपका सेल होने के लिए आपको वहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा इनिशियल लेवल पे। तो आपको मार्जिन देने से क्या होगा, वो काउंटर अटैच हो जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपका सेल फ्रॉम फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाए एंड ऑटोमेटिकली गेन हो जाए, ठीक है। तो आपको 1 लाख की जो मेडिसिन है ये आपको फर्स्ट मंथ में, इवन मैं बोलता हूँ कि 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी ये सारी। तो इसके लिए आपको बाकी पे ऑर्डर आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद मतलब जो मेडिसिन जा रही है उसमें ऑर्डर बाकी का कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ऑर्डर बढ़ाएंगे आप, जैसे जैसे काउंटर ऑर्डर बढ़ती है रोज़ के, वैसे आपको ऑर्डर हर एक एरिया से बढ़ाने। उससे क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और आपके काउंटर भी बढ़ जाएंगे। काउंटर ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले से ही कवर कर रहे हैं, वहाँ पे 1-2 स्ट्रिप से काम चल रहा है, 100-200 बिल से काम चल रहा है, कल जाके आपको 500, 1000, 2000, इवन 5000 के रोज के ऑर्डर मिल सकती है। क्या दिक्कत है, आगे जाके ये बिजनेस मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल बन सकता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अगर आप 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आपको बहुत सारी मेडिसिन आपको एक तो आप सिर्फ नाम से लेके आते हो, या फिर आपको इतना आइडिया नहीं होता है लेकिन फिर भी वो लेके आते हो क्योंकि वो रखनी ज़रूरी है, ऐसा आपको लगता है। तो आगे जाके ये एक्सपायरी का भी इशू होता है, क्योंकि कंपनी एक्सपायरी नहीं लेती, रिटेलर को से भी आप एक्सपायरी नहीं लेते, इसलिए रिटेलर जो भी ऑर्डर देता है वो कम क्वांटिटी में ही देता है। और इसके लिए आपको डंपिंग बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए जेनरिक में जितने कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सके उतनी कीजिए। और एक बात रही कि आपको स्टैंडर्ड जेनरिक में मैंने जो बताया वो सारी कंपनी रखेंगे, पीसीडी में भी कंपनी रखेंगे, और फोकस है ना वो स्टैंडर्ड जेनरिक पे भी रहेगा, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन आपको ज़्यादा है। स्टैंडर्ड जेनरिक आपको थोड़ा कम मार्जिन देगा एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो नई नई जेनरिक्स में उतर गई है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सेल है, मोनोपोली बना सकते हैं आप। हर एक काउंटर में आपके ये प्रोडक्ट चल गए तो आप ही के पास वो कंपनी रहेगी, और मोनोपोली क्रिएट करने में आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई, आप कैसे कर सकते हो, कैसा सेल बढ़ेगा, कैसे जंप हो सकती है आपकी, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल ये हो सकता है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी है।
अब चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। चैलेंजेस क्या है कि आपके पास 1 लाख की इन्वेंट्री है, आप मेडिकल स्टोर में गए और आपने बताया कि आपका जेनरिक का होलसेल है, आप ऑर्डर दीजिए, वहाँ से ऑर्डर निकलेगा। अगर कोई काउंटर बहुत अच्छा चलता है जेनरिक का, रोज़ का उनका 10-15 हज़ार का काउंट सेल होता है, तो वहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकती है क्या? मिल सकती है, लेकिन आपके पास वो मेडिसिन अवेलेबल होगी क्या? गारंटी नहीं है कि वो मेडिसिन अवेलेबल होंगे। बड़े काउंटर पे जाने से पहले आपको वो मेडिसिन अवेलेबल करने होंगे, क्योंकि कोई भी रिटेल स्टोर में एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ऑर्डर देते हो, 1 ऑर्डर देते हो, 2 ऑर्डर देते हो, 3 ऑर्डर देते हो, तीसरा आइटम भी नहीं होगा, पहला आइटम भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो चौथा आइटम आप ऑर्डर ही नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है कि इस एजेंसी में शायद स्टॉक कम है या फिर ये मेडिसिन नहीं होगा। स्पेशली ये फ़ोन पे जब कॉलिंग होता है और ऑर्डर लेते हैं तब ये होता है। फिजिकली विजिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगले वीक में आने वाला है, या फिर ऑर्डर लिख के वो शॉर्ट बुक में रख के फिर आप ऑर्डर कर सकते हो। जो बल्क अगर होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता है बड़े बड़े काउंटर में जाने से, ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि आपको कम में करना है, तो आपको मार्जिन भी मैनेज करना है। मैंने जैसे बताया कि मार्जिन में अगर रिटेलर को ज़्यादा देंगे तो ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम किए तो आपका जो रोज़ का मैन पावर है उन पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके रोज़ की इन्वेंटरीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये चीज़ें कुछ है जो फिक्स्ड अमाउंट आपको पे ही करनी है मंथली, तो यहाँ पे दिक्कत आने की चांसेस रहते हैं, तो वो आपको मैनेज करना आना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कि आपको 1 लाख में कर लिया, लेकिन 1 लाख में ही आपको आगे जाके कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि 1 लाख से स्टार्ट करेंगे तो आपका बिजनेस हो जाएगा, लेकिन आगे जाके आपको उसमें रोलिंग मनी डालना पड़ेगा, उसमें आगे जाके पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस में जब आपका सेल होता है तो वो सेल का पैसा आपको रिटर्न ऑर्डर में डालना है, नेक्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो ये पैसा जब आप 1 लाख डालते हैं तो 1 लाख कभी भी लाइफ टाइम आपको वो निकालना नहीं है, क्योंकि जो पैसा बेसिक लेवल पे आप डालते हो ना, उतनी मिनिमम इन्वेंट्री आपके पास चाहिए। आगे जाके 1 लाख की 5 लाख 10 लाख 20 लाख बेसिक इन्वेंट्री आपकी हो जाएगी आगे जाके, तो ये इन्वेंट्री बेसिक रखनी है। तो आगे जाके फाइनेंशियल प्लान भी करने हैं, आपको प्लान होने चाहिए, लेकिन डेयरिंग करने के लिए आपके पास ये करना है, आपके पास पूंजी कमी है इसलिए रुकना नहीं है। इसलिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि आप कम पूंजी में कर सकते हैं स्टार्ट, रुकिए बिल्कुल मत, आगे जाके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी एजेंसी का नाम हर जगह पे हो जाएगा, और डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया बात होगी कि आप मल्टीपल बिजनेस भी कर सकते हैं। अब कौन कौन से मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। मल्टीपल बिजनेस जेनरिक के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस सारे वीडियो में मैंने बताया कि ये आप कैसे 1 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आगे जाके आपका प्लान क्या क्या रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, मोटिवेट लगता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे जो चैनल के ब्लॉग्स भी निकले नए, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वो ब्लॉग्स भी पढ़िए। नए नए सब्जेक्ट पे अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट पे आपको अलग अलग ब्लॉग्स भी मिलेंगे जो आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज के लिए डेफिनेटली मेल कर सकते हैं। कमेंट तो आप हमेशा कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, जितने लोगों तक कर सकते हैं उनसे उनको मोटिवेशन मिलेगा, और डेफिनेटली वो कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ अगर मोटिवेशन मिल गई तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।